प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार ये कहा कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, उसके बाद चाय वालों को लेकर के लोगों की धारणा बदली, सोच बदली। लेकिन रायपुर के एक चाय वाले ने जो किया, उसने चाय वालों की बनी बनाई छवि पर पूरा पलीता लगा दिया है। काफी अधिक रकम की धोखाधड़ी हुई है, लगभग करोड़ों में है। इस चाय वाले ने करीब 300 से ज्यादा लोगों को ऐसा चूना लगाया कि उनके 100 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब हो गए। क्षेत्र के लगभग 300 से 400 लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात की है। हालांकि अभी और भी विक्टिम यानी कि पीड़ित सामने आ सकते हैं, उसके बाद ये राशि कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। और किन अकाउंट में पैसे लगाता था, इस संबंध में जानकारी मिली थी। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनकी संपत्तियों को सीज किया गया है, उनके खातों को फ्रीज किया गया है और आगे भी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि ठगों ने कौन कौन सी संपत्तियां कहां खरीदी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। चाय वालों को लेकर के एक धारणा उस समय बेहतर बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो एक समय चाय बेचते थे, वो भी रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद जो है चाय वालों को लेकर के तमाम तरह की किस्से सामने आने लगे। चाय वाला शब्द भी ट्रेंडिंग में आया और इसी ट्रेंडिंग के बीच जो है एक चाय वाले ने बनी बनाई चाय वालों की छवि को मटिया मेट कर दिया। और ये चाय वाला है रायपुर के मंदिर हसौद का। पूरा प्रकरण आपको बताते हैं, ये आखिर प्रकरण है क्या। दरअसल मंदिर हसौद थाने में पिछले दिनों एक मामला दर्ज कराया जाता है और उस मामले में कुबेर वर्मा बताता है कि उसी मंदिर हसौद इलाके के एक भुवनेश्वर साहू नाम के युवक द्वारा उसे बताया गया कि वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। जिसकी लाइफ स्टाइल को देख करके कुबेर वर्मा जो है उसके झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमको भी शेयर ट्रेडिंग का काम बताइए, हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद भुवनेश्वर साहू जो है शत्रुघ्न साहू नाम के एक व्यक्ति के खाते में कुछ पैसे जमा करवाता है। इसके बाद भुवनेश्वर साहू जो है कुबेर वर्मा को बताता है कि वो कुछ पैसे दे दे और उस पैसे को वो जो है शेयर में इन्वेस्ट कर देगा और बहुत जल्दी उसका पैसा दोगुना हो जाएगा। भुवनेश्वर साहू के आश्वासन के बाद जो है कुबेर वर्मा भुवनेश्वर द्वारा बताए गए एक और शख्स शत्रुघ्न साहू नाम के व्यक्ति के खाते में कुछ पैसे जमा कराता है और कुछ पैसे जो है किस्तों में भुवनेश्वर साहू के खाते में जमा कराए जाते हैं। इन दोनों के ही खाते में कुबेर वर्मा धीमे धीमे यानी कि किस्तों में करीब 7 लाख रुपए जमा कर देता है। एक समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद जो है कुबेर वर्मा को याद आता है कि भाई उसके पैसे जो जिसने 7 लाख रुपए जमा कराए हैं या इन्वेस्ट किए हैं शेयर ट्रेडिंग में, उस पैसे की कीमत आज क्या है। इसके लिए जो है वो भुवनेश्वर साहू को फोन लगाता है। जब फोन स्विच ऑफ आता है तो कुबेर वर्मा जो है भुवनेश्वर साहू के घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो वहां एक नई कहानी पता चलती है कि भुवनेश्वर साहू कई दिनों से लापता है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है आरंग थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई है। जब कुबेर वर्मा को ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे 7 लाख रुपए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के नाम पर, वो गायब है और उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। इसके बाद जो है कुबेर वर्मा मंदिर हसौद थाने पहुंचते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हैं और अपने पैसों की मांग करते हैं। पुलिस जो है एक मामला दर्ज करती है और भुवनेश्वर साहू की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन भुवनेश्वर साहू उस समय पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। पुलिस के हाथ कौन लगता है? पुलिस के हाथ लगते हैं शत्रुघ्न वर्मा। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो एक नई कहानी सामने आती है और पता चलता है कि भुवनेश्वर साहू के लिए वो काम करता है। शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई और लोगों से पैसे लिए गए और उन पैसों को जो है भुवनेश्वर साहू ने अपने पास रखे हुए हैं। अब जब जो है कई दिनों तक पुलिस जो है भुवनेश्वर साहू की तलाश करती है, इसी बीच पता चलता है कि भुवनेश्वर साहू जो है धमतरी में छुपे हुए हैं। पुलिस लोकेशन के आधार पर धमतरी पहुंचती है, भुवनेश्वर साहू को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी सामने आती है वो सबको चौंका देती है। दरअसल भुवनेश्वर साहू बताते हैं कि वो मंदिर हसौद में चाय का ठेला लगाते थे। इसी ठेला लगाने के दौरान उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना लोगों से शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया जाए और उस पैसे को जो है अपने खर्चे में इस्तेमाल किया जाए। भुवनेश्वर साहू इसके लिए शत्रुघ्न वर्मा और मनोहर साहू नाम के एक और व्यक्ति को रखे थे। इसके अलावा कुछ और व्यक्तियों के नाम सामने आ सकते हैं। और भुवनेश्वर साहू जो कि चाय बेचता है
वो कुछ लोगों को हायर कर लेता है, किस लिए? पैसे कलेक्ट करने के लिए कि हम जो है आपका पैसा शेयर में इन्वेस्ट कराएंगे। और इस कलेक्शन के एवज में भुवनेश्वर साहू, मनोहर साहू और शत्रुघ्न वर्मा के अलावा और भी जो कुछ लोग नियुक्त किए गए थे उनको 10% कमीशन देता था। यानी कि अगर मान लीजिए कि मनोहर साहू 1 लाख रुपए लेकर के आते हैं तो उनको 10,000 रुपये मनोहर साहू के पास चले जाते हैं और बाकी 90,000 शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रख लिया जाता है। अब देखिए कि ऐसा जो है पैसे का जो कलेक्शन का काम है वो 1-2 लोगों से नहीं किया गया। अब तक जो पता चला है उसमें 300 से ज़्यादा लोगों से पैसा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर इकट्ठा किया गया। और ये जो 300 से ज़्यादा लोग जो आए हैं शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने वाले, इसकी जो रकम है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अभी जो है पुलिस भी इसका जब हिसाब किताब लगाती रही तो आप देखिए कि हमारे पुलिस के अफसर भी जो है इस हिसाब किताब के दौरान बड़े थक हार गए उसका हिसाब किताब लगाते हुए। लेकिन अभी भी हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी हिसाब किताब के दौरान यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में जब जांच आगे बढ़ेगी तो और भी कई लोग जो है भुवनेश्वर साहू के पीड़ित आएंगे जिन्होंने शेयर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर भुवनेश्वर साहू को पैसा दिया गया। अब बात आती है कि ये इतना जब पैसा 100 करोड़ से ज्यादा है तो वो पैसा गया कहाँ? पूछताछ में पता चला है कि भुवनेश्वर साहू ने जो है जितना भी पैसा कलेक्ट किया उसको शेयर ट्रेडिंग में नहीं लगाया। उसमें से मात्र अभी तक जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है केवल 2 करोड़ रुपए ही शेयर में इन्वेस्ट किए गए। बाकी सारे पैसे जो है भुवनेश्वर साहू ने संपत्तियां खरीदने में खर्च कर दिए। जब पुलिस को ये पता चलता है कि इन्होंने तमाम तरह की संपत्तियां ले ली हैं, इसके बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहां कहां संपत्तियां खरीदी गई ताकि उनको जो है सीज किया जा सके। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि पुलिस ने जो है भुवनेश्वर साहू के कुछ अकाउंट को भी फ्रीज किया है, उसमें जो रकम जमा है उसको भी फ्रीज करवा दिया है हाल फिलहाल, और संपत्तियों की जांच अभी की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अभी कुछ और पीड़ित सामने आएंगे, उसके बाद कुछ रकम बढ़ेगी भी और संपत्तियां कहां कहां ली गई हैं उनको भी सीज किया जाएगा। पुलिस इसका पता लगा रही है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस पूरी ठगी को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस के अफसर क्या कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए। थाना मंदिर हसौद अंतर्गत कुबेर वर्मा नाम के प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे भुवनेश्वर साहू और मनोहर साहू 2 व्यक्ति के द्वारा उनको झांसे में लिया गया कि आपका जो रकम है वो डबल कर दिया जाएगा। इस आधार पर उसने 7 लाख रुपए उससे लिए, किंतु और वहाँ से वो फरार हो गया, नहीं पैसे वापस किया, नहीं कोई रकम उसकी दुगनी हुई। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसके जो भुवनेश्वर साहू है उसका एक साथी है शत्रुघ्न वर्मा, उसको कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इसका मुख्य आरोपी भुवनेश्वर साहू और एक मनोहर साहू दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। ज्ञात हुआ है कि ये उस क्षेत्र के लगभग 300 से 400 लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात किए हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में काफ़ी अधिक रकम की धोखाधड़ी हुई है, लगभग करोड़ों में है। और इस पर अगर कोई भी प्रार्थी आते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनके एफआईआर पर, उनके एप्लीकेशन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति था किंतु अचानक उसके पास काफ़ी पैसे आ गए और वो वहाँ से फरार था। फरार होकर उसको धमतरी से पकड़ा गया है। कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जानकारियाँ ली गई है। इसमें अन्य और आरोपी फरार हैं, उनसे भी जानकारी ली जाएगी और किन किन अकाउंट में पैसे लगाता था इस संबंध में जानकारी मिली थी, जिस आधार पर शत्रुघ्न वर्मा को गिरफ्तार किया गया। ये अपने एक तो वाकपटुता है, वाकपटुता के आधार पर वो लोगों को झांसे में रखकर शुरू में कुछ लोगों को लालच देकर कुछ पैसे वापस कराया उसने और उसी आधार पर फिर चालू कर दिया उसने कि मैं डबल करवा दूंगा आपका रकम और शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगा के इस प्रकार से वो अन्य लोगों से भी पैसे लिया। तो ये था एक चाय वाले की ठगी का ऐसा मामला जो अपने आप में ना पहले कभी सुना गया और ना ही पहले कभी शायद ऐसा हुआ है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।